सारे भाई ने राम राम दोस्तों, मैं प्रदीप संधू भाई आज पहुंच रहे हैं NH 352 के ऊपर बड़ौदा गांव में किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है और जो रोड जाम किया गया है 3 अध्यादेशों को लेकर। आइए कुछ लोग हैं मेरे साथ, जैसे मनोज नचार है, ईश्वर सिंह नैन है, इनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ईश्वर जी, जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या सिस्टम है ये? देखिए ऐसे है, जो आज अन्नदाता जो किसान सड़कों पर बैठे, आज वो खेत और खलिहान में होना चाहिए था, लेकिन भाजपा के इस काले कानून के खिलाफ जो किसानों के प्रति लेके आई है सरकार, इसको वापस कराने के लिए आज किसान को सड़क पर बैठना पड़ गया। बड़ी दुख की बात है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। ये अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, वो आज अपने काले कानून को खत्म कराने के लिए सरकार के सामने कभी लाठियां खाता, कभी सड़क पर बैठता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो काला कानून है, इसके 2 लाइन का ही है। जो पूंजीपति लोग हैं वो अपनी मर्जी से खरीदेंगे और पूंजीपति मार्केट में अपनी मर्जी से बेचेंगे। इसलिए किसान को पता है कि आने वाला समय क्या रहेगा। और मैं इस उच्चारणा की धरती पर, इस बांगर की धरती पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि दुष्यंत चौटाला की कर्म भूमि है और आदरणीय बृजेंद्र सिंह की जन्मभूमि है। एक चौधरी देवीलाल का वारिस है, एक छोटराम का नाती है। छोटराम ने किसानों की लड़ाई लड़ी और देवीलाल को भी किसानों का नेता माना गया। अगर वो असली देवीलाल का वंशज है और छोटराम के नाती हैं, तो कुर्सी को छोड़कर किसान के पास आए और दोनों त्याग पत्र दे और किसान हमें ये बताए कि कुर्सी प्यारी है, किसान प्यारा है। इसलिए हम आज हरियाणा कृषक समाज की तरफ से इनके साथ बैठे हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और जो दुष्यंत चौटाला के प्रति लगातार आपने उच्चारण हल्का में दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के नारे लगने लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुर्सी का मोह छोड़ा नहीं। और जो माहौल वहाँ पर पंजाब में बना है, विपक्ष और पक्ष एक साथ हो गया, इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल के वंशज ने जब यहाँ पर वोट दिए, किसान सबसे ज्यादा वोट किसान नहीं दिए। किसान ने ये इसलिए वोट दिया था कि किसान का भला करेगा, इसलिए नहीं किया था कि बीजेपी की जाके गोदी में बैठ जाएगा। क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार है तो वो जेजेपी की बैसाखियों पर है। अगर दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देता है तो स्वाभाविक तौर से हरियाणा की सरकार गिरेगी और इससे कानूनी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बांगर की धरती का उच्चारण के किसानों की मांग भी है। इसलिए सबसे ज्यादा विरोध किसानों का और आम जनता का, व्यापारियों का और बेरोजगारी का जो बढ़ता हुआ है, इसलिए दुष्यंत चौटाला का विरोध ज्यादा हो रहा है कि उसने युवाओं को पकड़ा, किसान को पकड़ा और आज किसान से भी पीठ दिखा के भाग गया और युवा से पीठ दिखा के भाग गया। और जो किसान यूनियन है, किसानों के द्वारा आगे क्या रणनीति रहेगी आंदोलन को लेकर? देखिए, अभी फूल सिंह शौकन जी से जैसे ये कहा कि 25 तारीख को पूरा भारत बंद होगा और आज पूरा हरियाणा बंद है और कल कांग्रेस पार्टी भी लघु सचिवालय पर पूरे जिले में धरना प्रदर्शन करेगी। और इस तरह जब तक ये कानून नहीं खत्म किया जाएगा तो आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसान यूनियन भी ऐसी लड़ाई लड़ती रहेगी। और जो गुरनाम सिंह चडोनी है किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा से, उसके ऊपर भी आरोप लगे हैं लगातार, उनको ये बीजेपी का षड्यंत्र है। गुरनाम सिंह चडोनी काफी समय से किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और वो किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष है और वो बहुत ही एक नेक इंसान है जिसने पूरा जीवन किसानों के लिए लगा दिया। जब एक गुरनाम सिंह चडोनी कांग्रेस राज में लड़ते थे, वो तो बीजेपी सरकार में लड़ रहे, ओम प्रकाश चौटाला तब भी लड़ते थे। इसलिए उस पर आरोप लगाना अपने आप को ठीक करने की बात है और ये बीजेपी का षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया जा रहा है, मतलब ये ताकि किसानों का बिल्कुल गुरनाम सिंह चडोनी को इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि आंदोलन उग्र ना हो। भारतीय जनता पार्टी काले कानून को खत्म करे, किसान यूनियन भी उसका समर्थन करेगी और धन्यवाद भी करेगी। और जो दुष्यंत चौटाला के प्रति किसानों का आने वाले समय में क्या रवैया रह सकता है मनोज जी? ऐसा है जी, दुष्यंत चौटाला को किसानों ने सबसे ज्यादा वोट दुष्यंत चौटाला को दिए हैं और चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो। और मैं एक बात और बोलता हूँ, ये चौधरी देवीलाल के वारिस है और बृजेंद्र सिंह सर छोटराम जियों के वारिस है, राजनीतिक वारिस है। ये दोनों ही परिवार किसान विरोधी जो अध्यादेश आया, दोनों परिवारों को उसको समर्थन करना चाहिए किसानों का और सरकार से दुष्यंत चौटाला जी को और बृजेंद्र सिंह जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। चलो ठीक है मनोज जी, ठीक है। देखिए भाई, पीछे धरना चल रहा है और जो किसान है लगातार NH 352 पे बैठे हैं। देख लो भाई, काफी लोगों में गुस्सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। करते बंद मस्जिद है।